नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के धारदार हथियार से सर्राफा कारीगर की हुई हत्या। आगे बात करेंगे देवरिया की, जहां बगीचे के पेड़ से लटका मिला युवती का शव, हत्या की आशंका। साथ ही आगे बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां ससुरालियों से परेशान महिला ने खाया जहरीला पदार्थ। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र में धारदार हथियार से सर्राफा कारीगर की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना शहर के बीचों बीच हुई, जिससे आमजन में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार मृतक सर्राफा कारीगर एक फुटवेयर की दुकान के ऊपर बने कमरे में किराए पर रहता था। उसकी पहचान शहीदुल्लाह के रूप में हुई है। अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपी औरैया अभिषेक भारती ने घटना के जल्द खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी हैं। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली शुरू कर दी है और हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। हत्या हुई है, इसमें क्या मामला है? देखिए, आज दिनांक 14 जनवरी 2026 को थाना कोतवाली औरैया से शाम को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे जो लेडीज़ मार्केट क्षेत्र है, वहाँ पे रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम शहीदुल्लाह पुत्र अफसर अली निवासी हुगली पश्चिम बंगाल, जो यहाँ पे मजदूरी का कार्य करता था और यहीं पे किराए पे रहता था पहले माले पर, वो अपने घर में जो है मृत अवस्था में मिला है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। वहाँ पे एक चाकू बरामद हुआ है जिसपे खून लगा हुआ है और वहाँ पे एक ब्लंट ऑब्जेक्ट, एक लोहे का, वो भी पड़ा हुआ है जिस पे भी खून लगा हुआ है। बाकी बॉडी को यहाँ से साक्ष्य संकलित करने के बाद में पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा गया है, जिससे मृत्यु का कारण व अन्य चीज़ें और स्पष्ट हो पाएंगी। यहाँ पे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी फील्ड यूनिट द्वारा की गई है, साक्ष्य संकलित किए गए। सीओ सिटी के निर्देशन में सूरी और सतनांश की टीमों को इस घटना के अनावरण के यहाँ पे लगाया गया है। जल्दी ही घटना का अनावरण करके आपको अपडेट कराएंगे। चाकू की किस जगह पर निशान है बॉडी पे? बॉडी के बगल में ही रखा हुआ था, उसको कलेक्ट किया गया। सर, बॉडी में किस जगह प्रहार हुआ था? जी नहीं, ऐसा अभी नहीं प्रतीत हो रहा है। वहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी जाने वाले व्यक्ति के साथ में वो बैठे थे। वहाँ पे खाना और अन्य वस्तुएं ऐसी जो है रखी हुई थी कमरे में, जिससे ऐसा लग रहा है कि किसी परिचित के साथ में ये बैठे हुए थे और जिसके बाद में ये घटना किसी कारणवश कारित की गई। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। तिलगुल लो और मीठा बोलो, ये सुनते ही हर किसी को तिलगुल के लड्डू और बड़ों के आशीर्वाद की याद आ जाती है। मकर संक्रांति पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। आज मलकापुर में विदर्भ विप्र नारी शक्ति सेवा संस्था की महिलाओं ने मकर संक्रांति पर्व पर पास के वृद्धाश्रम सेवा तीर्थ धाम में बुजुर्गों के बीच त्योहार का आनंद बांटा। उन्होंने बुजुर्गों को तिलगुल और भोजन खिलाया, उनका हालचाल पूछा और अपने प्यार भरे स्नेह से उनका दिन खास बना दिया। वृद्धाश्रम के बुजुर्ग इस खुशी में भावुक हो गए, क्योंकि लंबे समय से वे अपने त्योहारों को इतने करीब से महसूस नहीं कर पाए थे। विप्र नारी शक्ति सेवा संस्था की बहनों के स्नेहपूर्ण कदम ने उनके चेहरों पर मुस्कान और आंखों में आभार की चमक ला दी। राधे राधे सखियों, आज हम मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में विप्र नारी की हम सभी सखियां, हम सभी बहनें सेवा तीर्थ धाम में अपनी बहुत सारी माताओं के साथ में, जो कि किसी कारणवश यहाँ पर अपने बच्चों से दूर एक साथ रह रहे हैं, उनके साथ हम मकर संक्रांति मनाने आए हैं। हमारे बहुत सारे पूजनीय बाबूजी लोग हैं, माताएं हैं। आज हमें यहाँ पर बहुत आनंद आया। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता सीमा संदीप साबजी की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद रेलवे स्टेशन के ठक्कर फलिया क्षेत्र में एक भिखारी 60 फुट ऊंचे रेलवे बिजली के खंभे पर चढ़ गया और न्याय की मांग करते हुए आत्महत्या की धमकी दी। उसने अपनी डायरी में पुलिस पर उत्पीड़न और अवैध वसूली के आरोप लगाए। घटना का वीडियो वायरल होने से मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पर जीआरपी, आरपीएफ और फायर ब्रिगेड पहुंची और समझाइश के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारकर 112 जनरक्षक वाहन से काउंसलिंग के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कि मैं सबर है ना, वो मांगने गया। क्या मांगने गया?
एक मिनट। हाँ भाई बोलो। जी मैं तो भीख मांगता ठीक है। हाँ बोलो बोलो बोलो, एक मिनट बोलो। ठीक है 2016 से मेरा हाथ कट गया था, मैं तो भीख मांगता हूँ यहाँ पे। पर इन लोगों ने क्या मुझे परेशान कर दिया। किन लोगों ने? उसने 2 लात मेरे को मारी। ये इनका वो 2 स्टार कौन है, क्या नाम, चांद्रा। फिर हाँ तो मेरे को क्यों मार रहा है? फिर मारेगा तेरे। जब भी मैं मांगने आता हूँ तो ये मेरे को मारता है। वो जो है ना वो ये जो सब्जी वाली आती है ना, सब्जी वाली तो इन लोगों को कुछ भी नहीं बोलता है। कौन कौन बता करता है? यही जिनकी इनकी ड्यूटी चलती है। कौन? अरे इनकी जिनकी ड्यूटी चलती है ये सबकी, अच्छा। तो ड्यूटी जिसकी चलती होगी तो बोलता ही नहीं है। पर मेरे को 2 लात और आज मेरे को मारी उसने, इसलिए मैंने चढ़ी। वो इनके साथ में आया था 2 स्टार, क्या नाम उसका भाई। ऊपर चढ़ने का क्या मतलब है? मेरा ऊपर चढ़ने का मतलब ये था कि मुझे क्यों परेशान करा, मेरे को 3 बार मार चुका है। मैंने आपको डायरी में बता नहीं है। अब क्या चाहता है तू? हैं? क्या चाहता है? अरे मैं चाहता हूँ कि कम से कम कुछ तो सब्र रखो। हम जैसे को क्यों परेशान कर रहे हो तुम? हम जैसे को क्यों परेशान कर रहे हो मेरे दोस्त? हम तो मांग के खाते हैं। इसके चक्कर में तो चढ़ा था। इसने 2 लात मेरे को सवेरे सवेरे मार दिया दादा है। वो त्योहार का दिन, ये भाई त्योहार का दिन। ऊपर चढ़ के क्या करता तू? त्योहार का दिन मैं तो कूद जाता, साफ सुथरी बात, मैं तो कूद जाता। और इनके नाम की इसने डायरी फेंकी थी नीचे और मैंने पहले लिख के भेजी। दाहोद से सीनू संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के बरियारपुर थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के पास स्थित एक बगीचे में पेड़ से एक युवती का शव लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार युवती सुबह शौच के लिए घर से निकली थी, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा तलाश किए जाने पर गांव के नजदीक स्थित बगीचे में उसका शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतका की मां ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का संदेह जताते हुए पुलिस को तहरीर दी है। परिजनों का आरोप है कि युवती की हत्या कर मामले को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आज दिनांक 14 जनवरी 2026 को सुबह करीब 7:30 बजे ग्राम चौहान टोला थाना बरियारपुर के सूरज चौहान पुत्र महेंद्र चौहान द्वारा सूचना दी गई कि उसकी बहन का शव घर के बगल के बगीचे में आम के पेड़ से लटका हुआ है। सूचना पर पुलिस द्वारा पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया तथा फोरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। पंचायतनामा की कार्रवाई को पूर्ण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। देवरिया से सीनू संवाददाता रवि प्रकाश की रिपोर्ट। कोतवाली कायमगंज ग्राम पितौरा ससुरालियों से परेशान एक महिला ने प्रताड़ना से तंग आकर जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। पीड़िता ने अपने पति, सास और ससुर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। गंभीर हालत में महिला को सीएचसी कायमगंज में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया है। घटना से परिवार में हड़कंप मच गया है। हमारे ससुराल वाले 3-5 साल हो गए शादी के, कभी रहने का ठिकाना नहीं दिया हमें। अच्छा, रहने ठिकाना नहीं दिया? नहीं, सास नंदे मारती हैं। हमारा आदमी को अच्छा, शादी कितना समय हो गया तुम्हारी? 5 साल। 5 साल हो गए। 5 साल में हमारे घर में रहती हैं। अच्छा, क्या बच्चे तो? हमारे दूल्हा से बहुत को। अच्छा, तो इसीलिए तुमने खा लिया? क्या खाई? खुद कही थी तुम जहर खा के मर जाओ। तुम जहर खा के मर जाओ। किसने कहा? हमारे दूल्हा ने। आदमी क्या नाम तुम्हारे? सलमान। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट गंगा तट पर लगे माघ मेला श्री राम नगरिया में बुधवार को माघी एकादशी के अवसर पर वैष्णव संप्रदाय के संतों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में संतों ने तलवारबाजी सहित विभिन्न करतब दिखाए, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बोलीपुर हनुमान मंदिर के महंत मोहनदास की अगुवाई में ये शोभा यात्रा श्री पंच रामानंदी निर्मोही अखाड़ा से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। निशान यात्रा में ठाकुर जी की पालकी भी शामिल रही, जिसे 4 श्रद्धालु लेकर चल रहे थे। अखिल भारतीय वैष्णव संप्रदाय और अखिल भारतीय श्री पंच तेरा भाई त्यागी चतुर्थ संप्रदाय के संतों ने भी अपनी अपनी निशान यात्राएं निकाली। इसके बाद शोभा यात्रा परिक्रमा मार्ग से
छठी सीढ़ी स्थित जूना अखाड़ा होते हुए वापस अखाड़े में पहुंचकर संपन्न हुई। समापन के बाद अखाड़े में प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन किया गया। आज शोभा यात्रा निकाली गई, किस तरह की शोभा यात्रा रही और जो यात्रा में जो मूर्तियाँ थी किनकी मूर्तियाँ? ये हमारे परंपरा से ये चले आया है। एकादशी जिस दिन होती है मगर माँ रवगत हो तीर्थ होते आप सबको, सभी लोग तीर्थ में आते हैं, गंगा स्नान करते हैं और एकादशी को हम अपने गुरु की परंपरा से यात्रा निकालते हैं और हमारे गुरु जी की फ़ोटो चलती है और हमारे गुरु भाई की फ़ोटो साथ में चलती है और ठाकुर जी संग पालकी में चलते हैं। और ये पहली प्रक्रिया से होते हुए कोतवाली होते हुए और गंगा जी का स्नान होकर के फिर छठी प्रक्रिया से होते हुए और ये बरगदिया घाट क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। तो मेला में किस तरीके की इस समय भीड़ भाड़ है, क्या संदेश रहेगा श्रद्धालुओं को? हमारे तो क्षेत्र में देखिए भीड़ काफ़ी है और ऐसे मेला में आगे भी भीड़ होती रहेगी। साधु संत महात्मा भी अपने प्रेम से रहते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं ज़्यादा है, आराम है सब कुछ। और हमारी भीड़ भाड़ तो आज हमारे सब शहर से बाज़ार से सभी लोग आते, भक्त लोग आए हुए हैं। कहाँ तक निकाली गई? ये आज हमारे बरगदिया घाट क्षेत्र से हनुमान मंदिर भोलेपुर दोनों से एक ही है, अलग नहीं है। यहाँ से स्टार्ट हुई और पूरा मेला में कोतवाली ये सरकारी पंडाल वाला रोड होते हुए गंगा तट पे पहुँचे। गंगा तट से स्नान कराया और स्नान कराने के बाद इष्ट देव को, उसके बाद फिर पूरा घूमते हुए छठी सिद्धि से होकर के पूरा मंदिर का घूम करके यह भव्य शोभा यात्रा है। और कितनी बड़ी थी वो तो आप ही जानते हैं, वो नहीं हम बता पाए। भक्तों के लिए क्या संदेश रहेगा मेला रामगढ़िया? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा, शांति से भगवान की पूजा अर्चना करते रहो। महीना भर एक पूजा के लिए मिला है और इसको कहने मतलब यही लाभ है। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद कोतवाली कायमगंज क्षेत्र में हुए एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा अचरा रोड पर गांव अलादपुर के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतकों की पहचान जनपद मैनपुरी के थाना भोगांव क्षेत्र के गांव बरेट निवासी 18 वर्षीय अभिषेक पुत्र विवेकानंद और उसके चचेरे भाई 14 वर्षीय राजन पुत्र बबलू के रूप में हुई है। दोनों युवक अपने मामा के बेटे के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए बाइक से कायमगंज क्षेत्र के गांव दत्तू नगला जा रहे थे। अलादपुर के पास पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। सूचना पर ग्रामीणों की मदद से 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सीएचसी कायमगंज ले जाया गया। इसके बाद शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को सूचना दी गई। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हमीरपुर के मुस्करा थाना क्षेत्र के गहरोली गांव में बाइक सवार एक युवक का सड़क हादसा हो गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर में गंभीर चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। पता नहीं बस स्टॉप की बात है, साहब चौराहे की, मैं नहीं बता सर कैसे ये टक्कर मार दो, कैसी खपड़ी कटी है। गाँव जाए में पता पड़ी मोहन मगी के टक्कर मारो, एक 2 जगह एक ऐसी और 2 जगह से खपड़ी कटी। आप कौन हो इसके? ये कौन है आपका? ये कौन है? तुम बताओगे तो बोलो, बताओ क्या? ये कौन है? कौन है आपके? वो धर्म नाम लो बलखाना। अच्छा, ये कौन है तुम्हारा? मामला यह हुआ है कि 112 एवं उसके पिता के द्वारा एक घायल व्यक्ति जिसका नाम धर्मा है, सन ऑफ मलखान, उम्र लगभग 28 साल, गहरौली का रहने वाला, बहुत ही गंभीर स्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुस्कुरा लाया गया है। उसका यहाँ इलाज किया गया है और उपचार के दौरान उसकी यहाँ मृत्यु हो गई है। कहाँ पे गंभीर चोटें उसको? उसकी सिर पे बहुत ही गंभीर चोटें हैं, साथ ही बहुत खून निकला हुआ है। तो मैम ये क्या लगता है, एक्सीडेंट है?
पुलिस द्वारा तो यही सूचना दी गई है कि ये एक्सीडेंट है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला प्रशासन द्वारा कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय सोहराय महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। महोत्सव के अंतिम दिन मांदर की थाप पर डीसी, एसडीओ सहित दर्जनों अधिकारी एवं सांसद प्रतिनिधि व समाज सेवी बाबूधन मुर्मू घंटों झूमते नजर आए। समापन अवसर पर फैशन शो प्रतियोगिता सहित गीत, नृत्य और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजित महोत्सव में सैकड़ों आदिवासी महिला एवं पुरुषों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। महोत्सव को सफल बनाने में एसडीओ साइमन मरांडी, राम सिंह टूडू सहित आदिवासी समाज के युवक युवतियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। मौके पर डीसी मनीष कुमार ने भी संबोधन दिया। 12 से 14 तारीख तक हमारे जिले में मनाया गया है और उसका समापन चल रहा है। जो बहुत बड़े बड़े लोकल आर्टिस्ट हैं सबको यहाँ बुलाया गया है और मैं इसके लिए पूरी सोहराय समिति को बहुत बधाई देता हूँ, एसडीओ साहब को, जो हमारी संस्कृति का, जो हमारे प्रकृति का पर्व है, इसको देखते हुए इस बार झारखंड सरकार ने भी 2 दिन की छुट्टी दी थी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और पूरे पाकुड़ में इस बार सोहराय की धूम रही है। हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से मनाने की कोशिश की है। ये हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति को जिंदा रखे। आज हम लोगों ने बच्चों के एक कला से और उनके फैशन वॉक से ये भी देखा कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम लोग सहेज के रखते हैं। आदिवासी समाज संस्कृति की रीति रिवाज क्या होती है। एक बार फिर से सबको बहुत बहुत सोहराय की, शगुन सोहराय की बधाइयाँ, संक्रांति की बधाइयाँ। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगामी कुछ सालों में इसे हम लोग इसी स्तर से और मनाते हुए राजकीय महोत्सव तक ले जाने का प्रयास करें। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। सीहोर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने ईरान में हो रही क्रांति को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी हर जगह मौजूद है, इसलिए ये क्रांति हो रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ईरान हो या कोई अन्य देश, वहाँ हिंदुस्तानी मौजूद है और सनातनी समाज अब जाग रहा है। इसके परिणाम स्वरूप लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं और विश्व गुरु बनने का सपना जल्द पूरा होगा। देश में, विश्व में ये देखने को आ रहा है कि इस्लाम से जो है जनता का रुझान जो है विमुख होता जा रहा है, जिसका ताज़ा उदाहरण ईरान में देखने को मिला, जहाँ कई मस्जिदें फूंक दी गई है। देखिए, ईरान हो चाहे कोई भी देश हो, वहाँ सनातनी पूर्व में भी थे, आज भी हैं, और बस इतना है कि वो सनातनी जाग रहे हैं, इसलिए ये कार्य देखने को मिल रहा है। और हिंदुस्तानी हर जगह विराजमान है और ये निश्चित है कि हमारा ये विश्व गुरु और विश्व भारत संपूर्ण सनातनियों से भरा पड़ा हुआ है, वो आज हमको देखने को मिल रहा है। श्री शिवाय, नमस्कार। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।